बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अवर चैनल THS स्टिचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ट्राउज़र का बेहद खूबसूरत डिज़ाइन। इसके लिए आपने क्या करना है कि जितनी भी आपकी ट्राउज़र की लंबाई है, आपने उतनी ही लंबाई के हिसाब से अपने ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। ट्राउज़र कटिंग करते हुए आपने कपड़े की लंबाई को कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है। आपका ट्राउज़र 37 इंच का है, 38 इंच का है, जितने भी इंच का आपका ट्राउज़र है, आपने बस उतना ही नेफे का मार्जिन सिलाई का एक्स्ट्रा रखना है। बाकी नीचे से फोल्डिंग वगैरह का कुछ भी ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना और आपने कटिंग कर लेना है ट्राउज़र को। उसके अलावा आपने ये 4.5 इंच चौड़ी और ये 36 इंच लंबी आपने 2 पट्टियाँ काट लेनी है। और इसके अलावा आपने जितने भी आपके पाइंचे की चौड़ाई है, मेरे पाइंचे की चौड़ाई 8 इंच है, तो मैंने 8 इंच लंबी ली है और 1 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है। और उस पट्टी को मैंने दरमियान में से ये इस तरह से कट बना लिया है। कट मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमारी 10:30 बजे लाइट चल जाती है, इसलिए मैंने प्रेस वाला काम पहले ही करके रख लिया था। कट मैंने इस तरीके से बनाया कि जितनी भी मेरी बुकरम की लंबाई थी, बुकरम की लंबाई को मैंने डबल किया और उसके बाद फिर मैंने दरमियान में से ये 4 पॉइंट पे एक निशान लगा दिया। और फिर उस निशान को आपने इधर से 1 पॉइंट नीचे की तरफ एक और निशान लगाकर उस निशान को इससे मिला दिया और ये आपने कट कर देना है। फिर हमने बुकरम को एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरीके से चिपकाया कि ये कट वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा और उसको फिर ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। नीचे वाले हिस्से पे मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़े को दोबारा बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर दिया है, लेकिन दूसरी साइड से मैंने कपड़े को फोल्ड नहीं किया, ये इसी तरह से रहने दिया है, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा जब बॉटम के साथ हम सिलाई लगाएंगे तो उससे अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले हिस्से को पे ऐसे ही इस बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा देंगे। अब मैंने इसको दरमियान में से ऐसे जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक कट करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव कर देना है ये, और इसको इस तरीके से कर लेना है सीधा इस पट्टी को। और इसके बाद हमने ये जो 4.5 इंच चौड़ी और 36 इंच लंबी पट्टी ली थी, इसको भी हम 1/2 इंच के मार्जिन से एक सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा, किसी भी पेंसिल की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आपने ये वाली जो सिलाई है ये आपने काट देनी है, जो हमने इसे बंद करने के लिए लगाई थी। और अब हमने सिलाई को ऐसे दरमियान में रखते हुए प्रेस कर लेना है। जी देखिए, इस तरीके से कि आपने सिलाई को रखना है दरमियान में और फिर इसको प्रेस कर लेना है। अब हम इसको रख देते हैं साइड पर। और अब हम जो ये ट्राउज़र का पाइंचा है, इसको हम नीचे वाली साइड से जो हमारा पाइंचा है वहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे हमने एक प्लेट डालनी है, बिल्कुल किनारी वाली प्लेट। अब इससे मज़ीद 1 इंच दूरी पे हम एक और प्लेट डाल लेंगे और इसी तरीके से हमने ये प्लेट्स तकरीबन 10 इंच तक डालनी है। आपने एक प्लेट से दूसरी प्लेट का जो दरमियानी फासला है वो बराबर रखना है, कम या ज़्यादा ना करना। जी ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी 2 प्लेट हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से मैं इन प्लेट्स को इतनी दूरी तक डालूंगी जहां तक कि यह हमारा बॉटम से 10 इंच तक ना पहुंच जाए। जी व्यूअर्स, ये मैंने 10 इंच तक इसकी प्लेट्स डाल ली हैं और साथ ही पाइंचे का एक तय बिठा लिया, मतलब बिस्तरी की मदद से मैंने पाइंचे की डबल करके। अब हमने लेनी है अपनी ये वाली पट्टी जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, और इस पट्टी को हमने ये जो आखिरी वाली प्लेट है इससे तकरीबन 1 इंच ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है और एक पैर के फासले पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई पक्की करके लगानी है आपने। ताकि हमारी सिलाई मजबूत रहे, सिलाई ना उधड़े। अब हमने इस पट्टी को उलट लेना है ऐसे और इस पर हमने लगाना है 3 इंच तक एक निशान। और ये जो हमने अब 3 इंच के फासले पर निशान लगाया है, इस निशान को हमने इस सिलाई के बिल्कुल
साथ रख के एक और सिलाई लगा देनी है। इस पहले वाली सिलाई के साथ हमें सिलाई लगानी है, इसके बिल्कुल ऊपर नहीं लगानी, ये आपने ख्याल रखना है। ये हमारी एक प्लेट तैयार हो गई है। इस प्लेट को हम बकिया पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जहां पे इस प्लेट की एंडिंग है वहां पर हम निशान लगा लेंगे और सेम उस निशान के ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे। और इस सिलाई को लगाने के बाद हम इस सिलाई से लेकर फिर दोबारा से 3 इंच तक नीचे एक और निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पर निशान लगाने के बाद अब दोबारा से हमने पहले की तरह इस निशान को इस सिलाई के बिल्कुल साथ रखकर ऐसे एक और सिलाई लगा देनी है। और फिर से वही ख्याल रखना है कि इस सिलाई के ऊपर हमारी ये वाली सिलाई नहीं आनी चाहिए, बल्कि इसके बिल्कुल पास आनी चाहिए। और यही प्रोसेस हमने एंड तक जारी रखना है कि हमने इस वाली प्लेट को दोबारा से नीचे लगा के देखना है। जहाँ पे हमारा ये स्टैंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है या इससे पहले आपको बताया था, और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। फिर उसे 3 इंच के फासले से दोबारा से डबल करके हम प्लेट बना लेंगे एक। जी व्यूअर्स, और ये जो आखिर में हमारे पास कपड़ा बच जाएगा, इसको हम ऐसे ही सिंपल सिलाई लगा देंगे सीधा रखकर बिल्कुल, और एक्स्ट्रा पट्टी ट्रिम कर देनी है। जी, और इसके बाद फिर आपने इस पट्टी को ऐसे करते हुए दरमियान में से इसका हाफ कर लेना है। और ये जो हमने एक और पट्टी एक्स्ट्रा पहले से तैयार करके रखी हुई थी, इसका भी हाफ करके ये हमने इसके साथ अटैच कर देनी है। और फिर ये हमने हाफ को हाफ से इस तरीके से मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेनी है कि ये मैंने सीधी वाली साइड ली है और ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड है। आपने सीधी वाली साइड पे ट्राउज़र के पट्टी को अटैच नहीं करना। जी, अब हमने इसको पलट लेना है सीधी वाली साइड पर, और इस सिलाई को हमने अंदर की तरफ करते हुए ये जो बुकरम की वाली पट्टी है, बुकरम वाली साइड है, इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे एक। जी व्यूअर्स, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आपने सुई में धागा ले लेना है 4 फोल्ड करके। अब आप देख सकते हो ये कि एक बॉक्स की शक्ल की प्लेट बन गई है और इसके 4 कॉर्नर्स हैं। इन 4 कॉर्नर में से आपने एक कॉर्नर को उठाना है इस तरीके से, और उस कॉर्नर में से सुई को गुजार लेना है इस तरीके से। फिर आपने उसके सामने वाला कॉर्नर उठाना है और उसमें से भी सुई को इस तरीके से गुजार लेना है ये। और इस जगह पे आपने कोई भी बटन या मोती लेकर लगा देना है, जो भी आपके सूट के अंदर कंट्रास्ट कलर हो उसके मुताबिक। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इन प्लेट्स के भी कॉर्नर बिठाकर इसके अंदर बीट्स लगा लेने हैं। मैं आपको ये सारे बीट्स लगाकर और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन प्लेट्स पे मैंने बटन लगा के इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और बटन लगने के बाद ये डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत लगने लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके भी देख सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके इंशाल्लाह हर कमेंट्स का जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मज़ीद फैशन के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।